या आदमी अलग है और माया अलग है, माया में फंसा था उसे तो रोना ही पड़ेगा, वो हंस नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए हंसेगा, जब कोई लाभ हो गया तो थोड़ी हंसी आ जाएगी, और नहीं फिर रोना ही रोना, रोना ही रोना पूरी जिंदगी। चिंता 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 चिंता, परेशानी परेशानी परेशानी, दुख दुख, कमी कमी कमी। ये दुई के चक्कर का मामला है। तो एक जो मन में रहेगा, एक ईश्वर, और कुछ नहीं। ऐसा तुम्हें जानकारी आ जाए, ऐसे तुम्हें ज्ञान पैदा हो जाए, ऐसा परमात्मा आ जाए कि दूसरा खत्म हो जाए, तभी उसका कल्याण है। और अगर दो आया, द्वैत आया, तो दुनिया आ गई। दो ऐन सा दुनिया, ये दुनिया का मतलब है दुनिया दो से बनी। दो आंख, दो कान, दो नाक, दो 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 दो। कोनों योनि में देखो, पत्नी सब जगह, पशुओं में, छोटे छोटे कीट कांटुओं में, सब में। और जहां दो हुआ तहां झगड़ा पैदा हो जाएगा। एक में नहीं होता, किससे लड़ेगा एक? इसलिए अद्वैत वेदांत सिद्धांत मानना चाहिए। द्वैत वेदांत सिद्धांत पर नहीं चलना चाहिए। अगर शांति चाहना है, स्वरूप की स्थिति चाहना है, परमात्मा को पाना है, तो अद्वैत चलना पड़ेगा। एक चित्त मने के साम, एक ही चित्त एक रूप धारण करना पड़ेगा। ये चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा लगता है। जो दोस्त में फंसेगा उसको रोना पड़ेगा। यही इसके दो एक अर्थ मालूम होता है। दूसरा है, मैं अपराधी जन्म का, मन में भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संहार। देखिए, एक भावुक का, भगवान के भक्त का परमात्मा से आराधना है, प्रार्थना है, डिमांड है, भगवान ऐसा करो। आदमी तो अपराधी है ही है। जो भी दुनिया में आदमी होगा सब अपराधी हो। अपराध के बगैर तुम एक कदम चल ही नहीं सकते। अच्छे से बुरा पैदा होता है, बुरे से अच्छा पैदा होता है। देखिए, दिन आता है और खट रात को बुला लेता है, रात आती है दिन को बुला लेती है, हंसी आती है और रुलाई आ जाती है, और रुलाई आती है तो हंसाई आ जाती है। ये अनुड्यान्य आश्रय दोष है, ये प्रकृति का नियम है। ये हर चीज को भोगना पड़ता है। तो अपराधी तो सब कोई है, और जो परमात्मा की याद आ गई है, संसार को देख लिया कि इससे लाभ मुझे न होगा, परमात्मा की तरफ झुकाव ले गया है, वो ऐसा जो पात्र है, साधक है, साधना करने वाला है,
वो कहता है कि अपराधी मैं जन्म का, अपने को दोषी मानता है। जिसको दोष छुड़ाना है वो पहले अपने को दोषी मानता है। मैं अपराधी जन्म का, मन में भरा विकार, और तुम दाता दुख भंजना। हे भगवान, तुम ऐसे दाता हो तो दुख का विनाश करते रहते हो। मेरी करो संभाल। अब आखिरी आ गया, मेरे तरफ देखो, मुझे संभाल लो। उपरोक्त दोहे का अर्थ बतलाने की कृपा की जाए। तो देखिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। जो सबकी ताकत है, पावर है, फुल है, उस समर्थ है, उसी से प्रार्थना शोभा देती है। मायिक पदार्थ न मांगे। परमात्मा की जो भक्ति करते हैं वो रोटी नहीं मांगते, गल्ला नहीं मांगते, कपड़े नहीं मांगते, पैसा नहीं मांगते, परमात्मा को मांगते। बाहरी चीजों को छुड़ाते, परमात्मा को मांगते। इसीलिए उन्हें जंगल प्रिय लगता है कि संसार की वस्तुएं जंगल में तो है नहीं। तो जिसको अनुराग आता है वो जंगल भाग जाता है, घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, तो परमात्मा ही दिखाई पड़ता है। और परमात्मा तो सब जगह है, कण कण में है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां परमात्मा ना हो। देखते हैं सब जगह खंबे खंबे खंबे, गांव। यहां से तुम लोग वृक्षपुर जाते हो, सतला जाते हो, तो रोड रोड किनारे किनारे बिजली के तार दिखाई पड़ते। गांवन की तरफ लौटो तो उधर ट्रांसफार्मर और तमाम बिजली का जाल बिछा हुआ है। करंट कभी दिखाई पड़ा तुम लोगों को आंख से? हाँ, करंट परमात्मा है। जैसे वायर में करंट, तैसे पदार्थों में आत्मा। आत्मा ये नेत्र नहीं देख सकती, हाथ नहीं पकड़ सकती, वाणी नहीं पहुंच सकती, कान नहीं सुन सकते, इंद्रियों के परे है, प्रकृति के परे है, पदार्थों से परे है, सबसे परे है। प्रकृति पार प्रभु सकल उर्वासी। प्रकृति के परे, माया के परे, पदार्थों के परे, बोलने से परे, बताने से परे, सबसे परे। उसे जानना बड़ा कठिन है। तो साधक कहता है कि भगवान मेरी संहार करो। साधक ये नहीं कहता कि तुम आ करके अब मुझे ठीक कर लो। वो कहते हैं संहार करो। मानो चारों तरफ से जहां भी जैसी जरूरत हो तैसी मेड करो, तैसी मदद करो। परमात्मा को तकलीफ नहीं देना चाहते। तीसरा अर्थ है, तीसरा प्रश्न है, कुमति की चेला भरा गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा
पल में डाले धोए। देखिए कैसे अंडक बंडक ढंग से शब्दों की गंठन है, कितनी बुद्धि का काम आए। बाइजेस्ट आदमी होना चाहिए, ब्रिलियंट आदमी होना चाहिए, बुद्धिमान आदमी होना चाहिए। पीछे की बात, आगे जा रहा है आदमी, पीछे आगे देख रहा है, बाकी जानकारी है, पीछे का जानकारी नहीं। जो बुद्धिमान होता है वो चारों तरफ की जानकारी हर समय रहती है।